हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे जिसके बारे में वह है तुंगता बारंबारता ग्राफ के बारे में। तुंगता बारंबारता ग्राफ जिसको हम अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के नाम से जानते हैं। यह जो यह जो वीडियो है वह ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का है। वह जो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सेमेस्टर 4 का जो मेजर पेपर 8 के अंतर्गत जो सिलेबस में है वह उसके बारे में या उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तुंगता बारंबारता ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम सर्वप्रथम जानेंगे कि तुंगता बारंबारता ग्राफ है क्या। तुंगता बारंबारता ग्राफ यह एक ऐसी ग्राफ है जिसमें किसी भी जो मैप होता है उस मैप को ग्रिड पद्धति में बांटकर जो कंटूर लाइन होते हैं, समोच्च रेखे होते हैं, उसकी उसकी उसको दर्शाता है इन ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है। तो किसी भी जो मैप है उस मैप के आंकड़ों को जो आंकड़ा दिया गया है समोच्च रेखा का उसको ग्राफ में दर्शाने का काम करता है। ठीक है। तो यह जो मैप है इस मैप में जो आंकड़ा दिया गया है यहाँ पे लिया गया है, यह टोटल 100 आंकड़ा है, मतलब 100 आंकड़ा है। इन 100 आंकड़ों में क्या दिखाया गया, मीटर में ऊंचाई दिखाई गई है। इसको हम तुंगता बारंबारता ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाएंगे, किस प्रकार से बनाना है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जितने भी आंकड़ा दिया गया है उसको बारंबारता के फॉर्म में परिवर्तन करेंगे, उसको चेंज कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसके अनुसार से हम उस ग्राफ का तैयार करेंगे। तो इस जो समोच्च रेखी आंकड़ा है जिसकी ऊंचाई बताया गया किसी भी क्षेत्र का, उसको सर्वप्रथम वर्गांतरण में परिवर्तित करेंगे कि इस आंकड़े को इतना से इतना के बीच में कितने अंक आते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम उसके पैटर्न बाय पैटर्न बनाएंगे। हम लोग जब भी आंकड़ा दिया हुआ रहता था तो ये हम लोग 9-10 में पढ़ चुके हैं कि बारंबारता किस प्रकार से बनाना है, और नहीं जानते हो तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। यह आंकड़ा है, पहले सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन जो है इस समोच्च रेखा है, उसके बाद हम इस आंकड़े को वहाँ पे हम लोग कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। इसको लिखने के बाद हम बारंबारता टेबल बनाएंगे। चलो टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम बोलें कि बारंबारता बारंबारता में वर्गांतरण में पहले बांटना है कितना से कितना के बीच। हम लोग यहाँ पे देखो वर्गांतरण क्या लिए हुए हैं। पहला में 101 से 125, ठीक है। फिर 126 से 150, 151 से 175, इसी वर्गांतरण में हम लोग चलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 101 से 125 के बीच कितने अंक हैं जो हम पिछले डाटा में देखेंगे। तो 121 से 125 के बीच 105 आते हैं, ये आया। ठीक है। 105 आया ये, और 120 आया। उसके बाद 128 हो जाते हैं जो ज़्यादा है, तो कितने आया, 2 आया। तो उसको दर्शाएंगे हम किस प्रकार से, आगे हम लोग देखें। यहाँ पे देखो 2 आया, तो हम लोग क्या किए, इसको हम टेली सिस्टम के रूप में 1 और 2 चिन्ह चिन्ह दे दिए। ठीक है। सिंबल उस तरह से दिए। उसके बाद बारंबारता का जो स्थान दिया गया है यहाँ पे देखो, 1 मिनट इसको कर लेते हैं। ठीक है। बारंबारता का स्थान है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, 2 दिए। ठीक है। उसके बाद उसकी प्रतिशत कितनी होगी, उसकी प्रतिशत भी 2 होगी। क्यों, क्योंकि जो आंकड़ा है वह 100 है। 100 में अगर 2 पाया जा रहा है तो वह 2% होगा, 4 पा रहे हैं तो 4% होगा। तो इसमें आंकड़ा निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उसी प्रकार से सब करते जाएंगे। जैसे कि 101 से 125 देखें, अब 126 से 150 देखेंगे। 126 से देखकर 150 में कितने अंक आते हैं उसको वहाँ पे गणना करेंगे। उसके लिए फिर से हमको डाटा में जाना पड़ेगा। डाटा जाने के लिए पीछे जाएंगे, 126 से 150। देखो 126 से 150 के बीच में कितने अंक आ रहे हैं, देखो 128 आ रहा है, 130 आ रहा है, 132 आ रहा है ना, और 147 भी, हाँ 147 भी आ रहा है। 150 के बीच में टोटल 4 आ रहे हैं, है ना।
4 आ रहे हैं, तो अब उसको वहाँ पे बारंबारता टेबल में किस प्रकार से दिखाना। पहले टेली के रूप में देखो हम लोग क्या किए हैं टेली के रूप में 4 चिन्ह दिखाएं, यहाँ देखो 4 चिन्ह दिखाएं, फिर उसके बाद यहाँ 4 हुआ, और फिर यहाँ पे परसेंटेज में भी 4 होंगे। ठीक है, उसी तरह एक एक करके सारे टेबल को हम बारंबारता में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यह एक प्रकार से अभी तक जो पिछले चल रहा था, यह दोनों ये दोनों क्वेश्चन का एक पार्ट है, आंसर यहाँ से देना है। ठीक है, उसके बाद हम तुंगता बारंबारता ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं उसकी रचना विधि को तो फिर से लिखेंगे। उसमें लिखेंगे कि इस ग्राफ में विभिन्न ऊंचाइयों वाले स्थानों की बारंबारता को आयत चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तुंगता बारंबारता ग्राफ जो है वो बनाने के लिए ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हो, या फिर तुम अपने सिंपल पेपर में पैटर्न बाय पैटर्न बांटने के बाद एक नियमित स्केल से उसको बना सकते हो ग्राफ में। लेकिन ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए इजी होगा, क्योंकि वह उसमें पहले से लाइन खींचे हुए रहते हैं। ठीक है, फिर मापनी के अनुसार वर्गांतरों को समुद्र तल से मीटर की जो है ऊंचाई दिखाकर तथा कोठी पर क्या कहता है बारंबारता प्रतिशत दिखाया जाता है। अब प्रत्येक वर्गांतर को बारंबारता प्रतिशत के दंड के द्वारा प्रदर्शित, जो बार ग्राफ में जो होता है, बार को हम दंड कहते हैं, उसके अनुसार से हम लोग उसमें दिखाएंगे। अब बारंबारता ग्राफ जो बनते हैं वो ग्राफ पेपर में किस प्रकार से बनेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए चले देखते हैं। उसको बनाने के लिए हम लोग को इस डाटा का उपयोग करके हम उसका बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो एक्सिस कैसे खींचेंगे। पहला एक्स और वाई, वाई ऊपर है, नीचे एक्स है। नीचे को हम अल्टीट्यूड एबव सी लेवल इन मीटर, मतलब समुद्र की ऊंचाइयों को दर्शाएंगे, जो हम लोग वर्गांतरण लिए हुए हैं। वर्गांतर कौन लिए हुए अभी देखे ना यहाँ पे वर्गांतर 101 से 125, 126 से 150, इसको हम नीचे लिखेंगे पैटर्न बाय पैटर्न, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 101 से 125, 125 से 150, ये पूरा पैटर्न जितना पे वहाँ पे बारंबारता में आया था उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद ऊपर एक्स वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज में लिखेंगे। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज में निकाल चुके हैं, कितना है उसका, यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें देखो रो है, उसमें क्या लिखे हुए परसेंटेज लिखे हैं, बारंबारता का परसेंटेज, इसी के अनुसार से वहाँ पे वर्गांतर में बांटेंगे। देखना है कि जितना आया है उसी के अनुसार से वहाँ पे बनाना है। तो पहला क्या लिए हुए हैं, 2 के अंतराल में, इसको 1 के अंतराल में लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 13 तक लिए हुए हैं। और नीचे को हम वही वर्गांतर जो लिए हुए बारंबारता में वही लिए। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि 101 से 125 के बीच टोटल कितने थे। हम लोग देखें 2 आया हुआ था, तो 2 के बीच में यहाँ पे लाइन खींच देना है। फिर उसके बाद 126 से 150 के बीच कितने आए हैं, तो 126 से 150 के बीच 4 आए थे, तो यहाँ खींच देना है। उसके बाद सबको एक एक करके जहाँ जहाँ आया हुआ था खींचते जाना है। ठीक है, पॉइंट करना है, खींचते जाना है, पॉइंट करना है, खींचते जाना है। ठीक है, उसके बाद एक जितनी मोटाई है प्रत्येक प्रत्येक जो दंड की जो मोटाई होती है उसी के मोटाई के 1 सेंटीमीटर के अक्ष पे उसको खींचते जाना और सबको मिलाते जाना। नीचे का सारा मिटा देना है, नीचे को कलर कर देना है, इसको पूरा कलर कर दो। ठीक है, नीचे का जो डंडी है वो नहीं दिखनी चाहिए, इसकी यही पहचान है। ठीक है, जब पूरा हो जाएगी, ठीक हो, इसमें जितने भी सारा बारंबारता में दिखाया था उसको सारा यहाँ पे जब दिखा देंगे उसके बाद अच्छे से इसको बोल्ड में लिखना है, अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और इस पेज को क्या करना है, एक बॉर्डर लाइन से कवर कर देना है। ठीक है, जिससे कि जो तुम्हारे फिगर बने होंगे वो
थोड़ा बढ़िया दिखे। अगर तुम वाइट पेज में बनाना चाहो तो इस प्रकार से बनेंगे। अगर ग्राफ पेपर में बनाना तो और इजी हो जाता है। ग्राफ पेपर में बनाना ही तुम लोग के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें लाइन बहुत पहले से खींचे हुए रहते हैं। हम लोग को ये नहीं पता चलता है, यहाँ पे ये खींचने में तुम लोग को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बिना इस डंडी का उपयोग करके ऊपर का लाइन बनाना थोड़ा कठिन हो सकती है। इसलिए हमारा यही रहेगा कि आप ग्राफ पेपर का उपयोग करो, ठीक है। उसके बाद इस ग्राफ का निर्माण करो, ठीक है। तो हम लोग जाने कि अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम किस लिए बनाते हैं, किसको दर्शाता है। यह हमारे उच्चावच के जो ऊंचाइयां हैं उसको, स्थल की ऊंचाइयों को ग्राफ पेपर में दर्शाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन हम लोग सिनॉप्टिक चार्ट के बारे में जानेंगे।